धनबाद से खबर। सांसद खेल महोत्सव युवाओं के लिए बनेगा बड़ा प्लेटफॉर्म, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ये बात कही। धनबाद 10 नवंबर 2025 गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को धनबाद परिसदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सांसद खेल महोत्सव देश के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने और आगे बढ़ाने का उचित प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। सांसद ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश भर के सभी लोकसभा क्षेत्रों में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के हर वर्ग के खिलाड़ियों को मंच देना और उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। उन्होंने कहा, महोत्सव में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, कबड्डी, खो खो, जूडो, गतका और मैराथन दौड़ जैसे खेलों का आयोजन किया जाएगा। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत धनबाद जिले के विभिन्न स्थानों पर इन खेलों का आयोजन होगा। सांसद खेल महोत्सव गरीब तबके के उन खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा जिन्हें अभाव के कारण अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। सांसद ने बताया कि बाघमारा में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा और खिलाड़ियों का पंजीकरण एसोसिएशन के माध्यम से जिला स्तर पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस खेल महोत्सव में रणजी और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा ताकि युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिले। पत्रकारों के एक सवाल पर सांसद ने कहा कि कोयला माफियाओं के कारण आम लोगों में भय का माहौल है और राज्य सरकार कोयला चोरी रोकने में पूरी तरह विफल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विनय कुमार सिंह, आर्चरी एसोसिएशन के सचिव मोहम्मद जुबैर, वॉलीबॉल एसोसिएशन के सचिव सूरज प्रकाश, एथलेटिक एसोसिएशन के सचिव तरकनाथ दास, जूडो एसोसिएशन के सचिव पप्पू कुमार सिंह, भाजपा जिला महामंत्री धनेश्वर महतो, सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम गयाली, दीपक कुमार, राकेश गयाली, रिंकू महतो, रामचंद्र ठाकुर, भास्कर ओझा, अर्जुन महतो और मिथिलेश कुमार सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। मंजय कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। मैंने पहले ही कहा कि झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। सुरक्षा, आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हर एक बार जिस प्रकार से पूरे क्षेत्र में लोग भय के माहौल में रह रहे हैं और आने वाले समय में अखबारों में जो आता है और जो घटना हम लोग देखते हैं, ये दुर्भाग्य है, राज्य के लिए दुर्भाग्य है। और यहाँ के व्यवसायी यदि इस तरह का घटना घटता रहे तो व्यवसायी यहाँ से पलायन करेंगे। सर, ये चूंकि स्टेट का मसला है, लॉ एंड बना रहे हैं उस तरीके से। अब स्थिति है कि 7 महीना से वहाँ पे जो टेंडर था वो सिक्योरिटी एजेंसी, देखिए, मैंने बोले सरकार कोई भी चीज हो नहीं रहा है पूरे राज्य की, कोई भी पारदर्शिता इस सरकार का नहीं है, सिर्फ घोषणा। और हम लोग अखबार में देखते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और है और अखबार में देखने को और सरकार का घोषणा कुछ और होता है। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं, थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। और सांसद खेल महोत्सव का सबसे बड़ा उद्देश्य है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि सभी लोकसभा क्षेत्र में सभी युवाओं को एकत्रित करने का, संगठित करने का और युवाओं को खेल के प्रति उनका उत्साह को बढ़ाने का और उनका जो उद्देश्य है कि सही प्लेटफॉर्म पर युवाओं को लाने का और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर तक उन लोगों को उचित प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो अपने खेल के प्रति अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। ये मुख्य उद्देश्य है। इस तरह से हम लोगों का 21 सितंबर से प्रारंभ हुआ है और जो 25 दिसंबर को इसका समापन होगा। यह सभी जगहों पर प्रखंड स्तर पर यह आयोजन चल रहा है, फुटबॉल का, क्रिकेट का, इस तरह का है। तो हम लोग यहाँ पर जो प्रारंभ कर रहे हैं, जो 21 नवंबर से हम लोग यहाँ पर प्रारंभ करेंगे और 24 दिसंबर को इसको समापन करेंगे। तो इस बीच में हम लोगों का फुटबॉल प्रत्येक पंचायत स्तर के टीम को हम लोग प्रतिभागी को जो भी आएंगे उनको हम लोग फुटबॉल टीम में शामिल करेंगे और उनका रजिस्ट्रेशन कराना मुख्य उद्देश्य है। उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको सीधे तौर पर हम लोग उनसे संवाद भी करेंगे। जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित भी करेंगे। उसके साथ साथ वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, आपका क्रिकेट,
ये जितने तरह के खेल हैं, जिससे युवाओं का आर्चरी है और एथलेटिक्स भी है, इस तरह के सभी खेल का हम लोग आयोजन करेंगे और समापन हम लोग 24 तारीख को मैराथन दौड़ करेंगे, उसी में हम लोग समापन भी इसका करेंगे। इसमें कोई मुख्य अतिथि भी आएंगे क्या? नहीं, सभी लोग रहेंगे, जितने भी हमारे कहाँ पे आयोजन होगा ये? हम लोगों का ये आयोजन होगा आपका मोदी स्टेडियम में और एक माथा बांध स्टेडियम है सिजुआ में। तो इस तरह से सभी खेल का, चूँकि सभी क्षेत्र को देखते हुए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को भी और प्रोत्साहित करना है, जो हमारे दर्शक हैं और उनको भी हम लोग देखते हुए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टीम हो लोग, चूँकि लोगों को दूर जाना नहीं पड़े, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे और जहाँ भी खेल का मैदान है इस तरह से हम लोग करेंगे। लेकिन समापन हम लोगों का 24 दिसंबर को होगा, जो मैराथन होगा, और उसमें सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं और लोग भी, जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, और इसमें पूर्व खिलाड़ी जो भी हमारे रहे हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं और जो हमारे एसोसिएशन के जितने भी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सभी लोग हैं, वॉलीबॉल, हॉकी, आर्चरी, जितने लोग भी हैं, सभी लोगों को हम लोग सम्मानित भी करेंगे। जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो हमारे आइकॉन हैं, उनको भी हम लोग, प्रतिभागी को हम लोग बुलाएंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया क्या रहेगा? स्कूल के बच्चे वगैरह रजिस्ट्रेशन वगैरह कर सकते हैं? जिसमें सभी लोग, जो टीम भाग लेगी, सभी टीमों को हम लोग इसका प्रचार प्रसार भी हम लोग करेंगे, जिसमें युवाओं को, कॉलेज के युवाओं को और स्कूल के भी युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। महिला पुरुष सभी लोगों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे, इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट कर सके। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, युवा शक्ति हमारा है, उस शक्ति को हम लोग संगठित करेंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए उन लोगों को हम लोग प्रेरित करेंगे। मैराथन दौड़ कहाँ पे आयोजित होगी? मैराथन दौड़ हम लोग बाघमारा में ही करेंगे, उस जगह हम लोग डिसाइड करके सभी लोगों को हम लोग बताएंगे, क्योंकि वो भव्य कार्यक्रम होगा, तो लोगों के सुविधा के हिसाब से हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे। अध्यक्ष लोग हैं, वो अब फुटबॉल एसोसिएशन के लोग हैं, वो अपना एंट्री कराएंगे और उनको सारी प्रक्रिया दी गई। बीच में हम सारे लोगों को यह जानकारी भी दें, के माध्यम से हाँ सारे होंगे, ताकि हाँ सिर्फ निःशुल्क है, इसमें कोई एंट्री नहीं होगा। युवाओं को हम लोग प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग अपने तरफ से कितने खेल के आयोजन हम लोग प्राइज भी देंगे। हर तरह का खेल, हॉकी होगा, ये हॉकी बोलते हैं, फुटबॉल होगा, क्रिकेट होगा, आपका एथलेटिक्स होगा, आपका कबड्डी है, वॉलीबॉल है, आर्चरी है, इस तरह के जितने भी खिलाड़ी हमारे एसोसिएशन के लोग हैं जितने ले रहे हैं। फिर मदईडी है और आपका माथा सिजुआ, इस तरह के जितने भी, जहाँ पर खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधा मिलेगा, उसको हम लोग चॉइस के हिसाब से, हम लोग सुविधा के हिसाब से इसको चयन करेंगे। का प्रपोजल था, बतौर सांसद आपने कुछ उसमें मतलब अभी पहल कुछ आपने किया है या फिर ठंडे बस्ते में ही? देखिए कि ये कार्यक्रम करने का मकसद भी हम लोगों का है। एक बार आप लोगों को याद होगा कि सरकार की ओर से प्रत्येक पंचायत में के स्टेडियम का निर्माण का, युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत सारा प्रयास हुआ था। लेकिन शुरुआत में प्रयास हुआ और बाद में जाकर फिर ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन हम लोगों का यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है, प्रधानमंत्री का उद्देश्य है, जहाँ से भी जितने भी खिलाड़ी आएंगे, तो हम लोग जितना अधिक से अधिक हो सकता है उनको सुविधा देना है। ये जितने भी खिलाड़ी आएंगे उनको हिसाब से प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो भी सुविधा देना है, हम लोग उसका देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का भी मकसद हम लोगों का है और एक एक स्टेडियम सभी जगह पर मिले, ताकि हमारे युवा उनको उचित प्लेटफॉर्म मिल सके और वो खेल सके।